त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु
त्वं सूर्यः त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः नित्यं गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तम् चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदम् च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा बाग उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो वज्र गदा हनु विलंब न लावो ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिरि गृह माही तुमरे बल हम डरपत नाही पाए परौ करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही गोहरामो जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार तुम शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहा वो
सदा की शपथ विलंब न लावो। जय 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 ध्वनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करी जोरी मनावो, यही अवसर अब कहीं दोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक देत कपि चंचल, ओम संग सामी पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः। ओम श्री अंबिका देवी नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम तारकासुर संहन्त्री नमः। ओम निशुंभ शुंभ संहन्त्री नमः। ओम श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ओम श्री रक्षाकरी नमः। ओम राक्षसघ्नी नमः। ओम श्री चामुंडा नमः। ओम मधुखेटभहन्त्री नमः। ओम नरकांतका नमः। ओम भंडासुरमर्दिनी नमः। ओम श्री शिरडी साईनाथ नमः। ओम श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ओम श्री कार्तिकेय नमः। ओम सर्वासुरमर्दिनी नमः। ओम सर्वबाधा विनाशिनी नमः। ओम सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ओम सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Manobudhyahankara citta ninaham na cha shrotra jitve na cha न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चभूतम्
न वाक्पाणिपादं न चोपस्तपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदोर्नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरो नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च संगतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say
in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम समझ सहज योगी जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, जिनका टेंशन, जिनका चित्त उनकी आत्मा से एकीकृत हो गया है, जिनके चित्त के माध्यम से परम चैतन्य कार्य करते हैं, ऐसी पुण्यात्माएं, ऐसे महान योगी जिनके हाथों से चैतन्य लहरियां बहती हैं, जिनके चित्त से विश्व की, ब्रह्मांड की कोई भी समस्या का निदान हो जाता है, जिनका चित्त कटाक्ष कटाक्ष निरीक्षण कर लेता है, ऐसे महान योगियों को मेरा सादर नमन। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आज की इस सामूहिक ध्यान पूजा में आप सबको माँ के द्वारा सुनिश्चित की गई एक अमृतवाणी का एक अंश सुनाएंगे, जिसमें माँ ने बताया है हमारा चित्त मुक्त होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति विशेष परिस्थिति में इसको उलझा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये कार्य नहीं करता। हमारा मुक्त चित्त, हमारा डिटैचमेंट इस प्रकार से कार्य करता है, इसको समझेंगे, आत्मसात करेंगे। हर एक शब्द अपनी चेतना में, अपने अस्तित्व में घटित होने देंगे, बहने देंगे। माँ का हर एक शब्द अपनी बीइंग में अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपने बाएं हृदय में रख लेंगे, हर जगह से हटा देंगे, शारीरिक, मानसिक, सांसारिक, आध्यात्मिक हर दुख तकलीफ से दूर करेंगे चित्त और बाएं हृदय में रख देंगे। Full attention. Put attention, but not attachment. So the attachment doesn't solve the problem. What solves the problem is attention. But when you are not detached, then your attention is attached attention. It's an attention that is not available to everyone, an attention that gets stuck, absolutely stuck into that person with whom you are identified. Try to understand. So to be identified with someone is not actually what we can say paying attention to that person.
And then your attention will work. If you are of that level, whenever you put attention to that particular person who needs your attention, it will work. But if you are all the time wasting your attention on a person because you are attached to that person, your attention will be tired. It won't work out. It's a big, I should say, a paradox. That if you are attached to someone, then your attention doesn't work. And if you are not attached to that person, you do everything else. Now you have to give lecture, all the time give lecture, then I have to do some cooking, I'll do cooking, this, that, and that. But all the time if you are thinking about that person, all the time you want to have connection with that person, it's not necessary. By that kind of attachment, your attention also becomes useless, absolutely useless. So let the attention be free. Attention should not be bound by your attachments. Attention should be absolutely free. So it works automatically. Automatically. And you will be amazed, even if you do not pay attention, the attention will work it. It is such a great thing to have this spiritual attention, which is nothing but love. It will just act. You will be amazed how it acts. It's another world I'm talking about, not this mundane world, but something higher, where your attention works, and works so beautifully that you are amazed how it has worked. But you should not bound it by your attachments. If it is bound, you can have a very limited sphere. Only the people who are attached to you, or you are attached to those persons. That's why identification is not the way a guru should work it out. And you have to notice what are they doing, why is it they are not improving or rising in their attention. What is the problem? Why the divine is not flowing through them? And you will find the reason for this is that people do not have good attention is because it is focused on someone all the time. They feel this is their responsibility, that it should be focused. It's just to give it's an explanation, it's just an explanation to say that, see, naturally I have to be worried about this, I'm worried about that. It's just an explanation. But if you really don't fix your attention to one person or 10 persons only, then your attention looks after the whole world. It receives all the information, and also it gives all the information what is to be done to correct the situation. So one has to rise into that state where you do not get angry, annoyed, upset. No, not at all. What happens to you? That you see a situation and in that you are not involved. See the situation and you are away from it. Then you can solve that problem better. But if you are part and parcel of that problem, then you cannot solve. It's like this, I was telling, that those who are fighting, say, cannot solve the problem. But a person who is not fighting can solve the problem. So it's a very simple thing to understand
that if you are identified, if you are involved with one person or with one kind of a thing, then you are lost. So our attention has to be always free and can be applied widely, wherever needed. That is the state one has to reach. If you reach that state of mind, it's not I'm saying you can do anything about it, it's just a state of mind. When you try to be मेरे में आ गया deliberate about it, then it won't work out. अनम्यूट But if you are sahaj, it will work out. So we come to the second point, apart from the attention, that we should leave everything into the hands of Param Chaitanya. Let the Param Chaitanya solve the problem. This is the problem, let Param Chaitanya solve the problem. We are not bothered. So a detachment comes in. You give the whole thing to Param Chaitanya to solve. So you are not in it, you are away from it. Very, very simple things are there. That if you understand that we suffer because everybody feels responsible for us. Everybody thinks they are responsible, they have to do this responsibility for us. Somebody says, this responsibility he has to do. All these things are worrying them. And that is the reason today we have a very complex society. They are suffering from all kinds of diseases in which only thinking is responsible. By this thinking all the time, thinking about one person, thinking about one problem, you reach nowhere. At that moment what you have to do is to leave it to the Param Chaitanya. If it goes to the Param Chaitanya, it will manage. It will solve the problem. अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपने बाएं हृदय के अंदर अपनी आत्मा में आरोपित कर देंगे। अपने चित्त को आत्मा के अंदर महसूस करेंगे। बाएं हृदय में स्थित हमारी आत्मा प्रकाशित होने देंगे अपने चित्त को। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मेरी आत्मा में प्रकाश है। मैं डिटैच्ड हूँ, मुक्त हूँ मैं हर संबंध से, जन्म मृत्यु से, सुख दुख से विरक्त हूँ मैं शरीर नहीं, मैं एक मुक्त आत्मा हूँ। सर्वत्र व्याप्त हूँ मैं, सर्वत्र व्याप्त हूँ मैं, सबके भीतर हूँ मैं। आत्मा और चित्त के इस मिलन को महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपने चित्त को अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर लाएंगे।
एकदम अंदर 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 सुषुम्ना नाड़ी में स्थिर करेंगे चित्त। मूलाधार चक्र पे रखेंगे चित्त को। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु श्री गणेश, कृपा कीजिए, मेरे हर चक्र पे आप विराजित हो जाए। हे प्रभु श्री गणेश, आप इस सृष्टि के आदि और अंत हैं। आप अनंत हैं। मेरे हर चक्र पे आप विद्यमान हैं। मेरे हर चक्र को आप ही स्वच्छ करते हैं। माँ कुंडलिनी का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपकी ही कृपा से माँ कुंडलिनी उठती है। हमारी आत्मा प्रकाशित होती है। ब्रह्मरंध्र का भेदन होता है। माँ कुंडलिनी ब्रह्मांड में सुगमता से विचरण करती, निराकार में परम चैतन्य अपने अंदर संजोती, योग प्राप्त करती। हमारे भीतर के सभी चक्र मूलाधार से सहस्त्रार सबके अंदर परम चैतन्य बहते। हर शब्द को महसूस करते चलेंगे। हर प्रार्थना को आशीर्वाद लेंगे। श्री गणेश का पूरा चित्त मूलाधार चक्र पे रखेंगे। श्री गणेश से एकाकारिता को महसूस करेंगे। उनके गुणों को अपने अंदर बहने देंगे। भरने देंगे। अबोधता, बुद्धिमत्ता, निर्भीकता, पवित्रता, श्री माता जी के प्रति पूर्ण समर्पण। महसूस करेंगे हमारे अंदर बहने लगा है। पूरा चित्त मूलाधार चक्र पे श्री गणेश से अद्भुत एकाकारिता को महसूस करेंगे। चित्त को उठाते जाएंगे और हर चक्र पे रीढ़ की हड्डी के अंदर 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 चलेंगे। स्वादिष्ठान चक्र महसूस करेंगे। इस चक्र को सभी चक्र स्वस्थ है, स्वच्छ है।
कार्य कर रही, घूम रही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। स्वादिष्ठान चक्र, रीढ़ की हड्डी के अंदर अंदर चलते रहेंगे। नाभि चक्र पे चित्त को स्थिर करेंगे। श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से ये चक्र पूर्णतया स्वच्छ है, शुद्ध है, ब्लेस्ड है। महसूस करेंगे इस चक्र की गति को। चित्त को उठाएंगे मध्य हृदय में। माँ दुर्गा को महसूस करेंगे मध्य हृदय में। इस चक्र को घूमता हुआ महसूस करेंगे। स्टर्नम बोन के पीछे ये चक्र, रीढ़ की हड्डी के अंदर। मैं निर्भीक हूँ, मैं निर्भीक हूँ, मैं निर्भीक। मैं जगदम्बा का पुत्र, मैं निर्भीक। श्री माता जी आपकी कृपा से दुर्गा जागृत है। आप भी साक्षात दुर्गा माता जगदम्बा है। महसूस करेंगे इस चक्र को घूमता हुआ। चित्त को उठाएंगे विशुद्धि चक्र में, कलेय के अंदर। श्री राधा कृष्ण पूर्ण विशुद्ध आत्मा हूँ मैं, पूर्णतया निर्दोष हूँ मैं, क्योंकि आत्मा हूँ मैं। चित्त को उठाएंगे आज्ञा चक्र पे, सबको क्षमा करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने हमें क्षमा किया हमारे अपराधों के लिए। हे माँ आदि शक्ति, हम भी सबको क्षमा करते। आपके पुत्र ने, जीसस क्राइस्ट ने बलिदान दिया, हमारा आज्ञा चक्र खोला, सबको क्षमा किया। हम सबको क्षमा कर दे माँ। चित्त को लाएंगे ब्रह्मरंध्र पे, श्री माता जी के श्री चरणों में। माँ कुंडलनी पूरी तरह से लिपटी हुई है। श्री माता जी आप ही मेरी कुंडलनी माँ है, आप ही मेरी कुंडलनी माँ है माँ। हे माँ निर्मला, मेरा योग श्री सदाशिव से करा दीजिए। महसूस करेंगे श्री माता जी से एकाकारिता को। आदि कुंडलनी हमारी माँ कुंडलनी से एक हो रही है। सहस्त्रार पे घटना घटित हो रही है।
चित्त उठाते जाएंगे। स्ट्रॉन्ग आदि कुंडलनी, जिसमें हमारी कुंडलनी समाई है, अर्ध बिंदु पे, बिंदु पे, वलय पे, आकाश में, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में सभी ग्रह नक्षत्र, नेबुलास, आकाश गंगाएं, सुंदर दृश्य, महादि कुंडलनी की रचना, सृजन, चित्त को उठाते रहेंगे अंतरिक्ष के परे, शून्य सरोवर में, अत्यंत शीतल श्री सदाशिव सृष्टि के बीच ब्रह्म चैतन्य के पुंज, अत्यंत शीतल, अत्यंत शीतल, समाते जाएंगे सृष्टि के बीच में, महादि कुंडल परिक्रमा करते हुए वलय के रूप में समा रहे श्री सदाशिव में। पूर्ण रूप से समा जाएंगे। पूर्ण एकाकारिता श्री सदाशिव के साथ, शिव और शक्ति का अद्भुत मिलन। पूरा चित्त श्री सदाशिव के भीतर एकदम शीतल है चित्त। शिव और शक्ति से योग कर रहा है ये चित्त। धीरे धीरे चित्त को बाहर लाने का प्रयास करेंगे। परिक्रमा करेंगे शिव और शक्ति की, और एक बार फिर से समा जाएंगे श्री सदाशिव के भीतर। चित्त को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे।
नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हमारे समस्त अपराधों को क्षमा कर हमें शुद्ध करके आपने हमें अपने भीतर स्थान दिया। योग घटित हुआ, महायोग घटित हुआ। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। हे परम पिता, हे परमेश्वरी, हे सहयोग दायिनी माँ, अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे अंतरिक्ष में वापस आएंगे। ग्रह, सभी ग्रह शुभ संयोग बनाते हैं। नीचे आएंगे आकाश में, पूरे विश्व में अपने चित्त से फैलाएंगे परम चैतन्य। परम चैतन्य बरस रही पूरे विश्व पे, फैलाएंगे अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, पूरा विश्व परम चैतन्य से तरबतर टीका हुआ है। पंच महाभूत पृथ्वी परमेट करेंगे अपने चित्त के साथ। पृथ्वी में, जल तत्व में, वायु में, अग्नि में, आकाश में, आकाश से झरने देंगे परम चैतन्य। जीव जंतुओं पे, हर प्राणी पे, सबको गति प्राप्त हो। मनुष्यों पे सबको सहयोग प्राप्त हो। सहयोगियों पे चित्त, सब निर्विकल्पता को प्राप्त करेंगे। गॉड रियलाइजेशन के योग्य बने। इथेरियल जोन में सब सरलता से पहुंच सके। सबका चित्त परम चैतन्य में एकीकृत हो जाए। सबके सहस्त्रारों पे बरसने देंगे परम चैतन्य। पूरे विश्व के सहयोगी
डिटैच्ड, मुक्त आत्माएं, चेतनाएं धीरे धीरे चित्त को समेटेंगे, अपने पास के दायरे में लाएंगे। सभी सहयोगी, हमारे और पास के सहयोगी, हमको जानने वाले सहयोगी, सभी ध्यान स्थान हमारे आसपास के सभी नॉन सहयोगी, सबको परम चैतन्य प्राप्त हो, सहयोग प्राप्त हो। सब सत्य के मार्ग पे चलें, प्रेम के मार्ग पे चलें, परमेश्वरी को पहचाने। धीरे धीरे चित्त को उन स्थानों पे रखें जहां भी हमारा चित्त अक्सर रहता है। इन जगहों पे रहने वाले सभी लोग, सभी मनुष्य, सब माँ को पहचाने, परमेश्वरी को पहचाने। चित्त को लाएंगे अपने घर परिवार पे, सब पे हमारा डिटेस्ट अटेंशन। सहस्त्रार पे लाएंगे चित्त, श्री माता जी के श्री चरण, हे परमेश्वरी, हम आपके हैं, सिर्फ आपके हैं माँ। आपके यंत्र है माँ, ईश्वर के यंत्र है। हमारा व्यक्तित्व, हमारी वाणी, सब आपके अनुसार। आप प्रसन्न हो हमसे, ऐसे कार्य इस चेतना के द्वारा जो भी हमसे जुड़े सहयोग को प्राप्त करे, आपको पहचाने, ऐसी कृपा कीजिए।
श्री माता जी के श्री चरण चित्त को रख देंगे। आज के ध्यान यहीं विराम देंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। दीदी आज जब आपने बोला पूरे विश्व पे एकदम इतनी अपोजिट डायरेक्शन में चेतना गई, उसके बाद से डायरेक्ट फोकस में हुई। क्या? सॉरी, मैं ध्यान में थी। क्या बोला आपने? मैंने बोला दीदी जब आपने बोला ना पूरे विश्व पे फैलाओ, तो दीदी एकदम अपोजिट डायरेक्शन में गई चेतना और उसके बाद सही हुई। और आज तो शून्य सरोवर से तो स्टार्टिंग से इतना चैतन्य बह रहा था, निरंतर अथाह प्रवाह था। आज सबसे पहला जो हमने जब शुरुआत की, जब आदि कुंडलिनी में हम सहस्त्रार पे पूरी तरह से मिल गए, तो हम्म। क्या हमने कुछ अलग अनुभव किया कि बहुत ही अदृश्य, निराकार, बहुत ही चौड़ी और बहुत ही विशाल कुंडलिनी हमारी हो गई एकाकार के बाद, और वो निरंतर रही। क्या ये अनुभव किसी को आया? दीदी वो तो जय श्री स्टार्टिंग से माता जी। शुरू। दीदी मुझे आया ऐसा अनुभव, मुझे आया ऐसा। अच्छा, ओके, वेरी गुड। और मैं सोच रही थी कि ये पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन हाँ फ्लो में हो रहा था। हाँ, क्लियर थोड़े अनुभव दिखा भारी दीदी ये। भारी भारी, चौड़ी चौड़ी, निराकार में हाँ हाँ मोटी हाँ सी। हाँ, सेम सेम सेम। सेम जी सेम। अच्छा, वेरी जय गुड। श्री माता जी। अलका बेटा, जय आज श्री। शुरू से ही निराकार ही चल रहा था। आज गणेश भी हर चक्र पर साक्षात नहीं थे, पर अपनी अनुभूति उन्होंने कराई कि वो हैं यहाँ पर। और ऊपर जैसे ही तुम वहां पर आई है, हृदय से निकल के ऊपर की तरफ जब हम बढ़े हैं, तो बहुत ही खूबसूरत, एकदम एक अलग सा अनुभव था। चौड़ापन और वो तो नहीं मुझे पता चला, पर मैं बहुत सुंदर तरीके से उसमें मिल गई थी। हमारी कुंडली माँ आदि कुंडली बहुत प्यारे तरीके से मिल गई कि जैसे एकदम से, जैसे हम शून्य सरोवर पे एकाकार होते हैं और परमपिता के साथ, वैसे ही एक अलग स्थिति यहाँ प्राप्त हो रही थी सहस्त्रार के ऊपर बढ़ते। और बहुत सुंदर तरीके से आज एकाकारता हुई है। और वहां जब तुम शांत थी, बिल्कुल समाधि में थे सब। मैं नहीं जानती कितनी सामूहिकता, वैसे बहुत सामूहिकता हमारे साथ किया हम्म। है ना, है ना। और तो बहुत कल जब हम सदाशिव को हम देख रहे थे, हाँ, 20 स्वरूप में, तो कल जैसे आपने, कैसे मैं बताऊं, जैसे कौन सी मिलेट्स की बाली होती है, जौ की, पकी हुई, तो एकदम ऐसे बिखरी बिखरी ऐसे अ, थे तो संग्रही थी, लेकिन ऐसे अलग 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 थे, और उसी में हम समाये। तो आज बहुत प्रार्थना और चित्त के साथ वो शीतल ब्रह्म चैतन्य सॉलिडिफाइड आइस के रूप में आए, जो उनका मूर्त स्वरूप है। तो कल से आज में ये हुआ, तो हो सकता है बहुत सारे लोग इथेरियल जोन में पहली बार पहुंचे और
इसलिए कल कुछ वैसा हुआ और आज भी बड़ा प्रयास के साथ वो सॉलिडिफाई आइस बने। तो उसके अंदर फिर हम बहुत सरलता से समाते चले गए। तो कुछ ये ऐसे अनुभव चल रहे हैं क्योंकि निरंतर नए लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं यूट्यूब के भी माध्यम से और वैसे भी जूम लाइव में भी। तो सब लोग प्रयास करें इथीरियल जोन में अपने चित्त को ले जाने का निर्विचारिता में, तो फिर हमको शून्य सरोवर में और ज्यादा आनंद आएगा। ठीक है, और इसीलिए आज माँ दी कुंडलिनी ने हमारी सहायता की कि सब एक साथ हो गए, फिर वो हमको ले चले। तो एक ये भी अनुभव होता है कि जब सारी कुंडलिनियां सामूहिक हो जाती हैं और जब ऊपर चलती हैं तो ये बहुत बहुत ही सुंदर अनुभव था। आज श्री माता जी को अनंत कोटि नमन, अनंत। महसूस हो रहा था कि आज आज बहुत बहुत कुंडली हमारे साथ की इकट्ठी है ना, ये फील हो रहा। हाँ, कल जब हमने ये समाप्त हुआ उसके बाद मस्तक टेका माँ के आगे, तो दीदी नीचे भी स्वास्तिक और ना पूरे उसमें स्वास्तिक घूम रहे थे दीदी। हम्म, बहुत सुंदर। तो जैसी ये माता जी दीदी, आज हमें भी दीदी लगा कि आज हम भी इथीरियल जोन में गए हैं पहली बार। हाँ, आज बहुत आदि कुंडलिनी ले करके एक होके इतना मेरे सहस्त्रार से इतना चौड़ा, इतना निराकार, इतना विशाल कुंडलिनी चल रही थी कि मैं आज बिल्कुल ही मतलब खेचरी मुद्रा में ही पूरा ध्यान माने कराया हम कैसे। सब आपके साथ समा चुके थे दीदी, मतलब हाँ, शून्य सरोवर के बहुत सुंदर अनुभव था। बहुत सुंदर था। जैसे अरिता ने चलिए। गाना समझ नहीं आ रहा था, तो ऐसा ही था, मतलब पूरा हाँ, सहस्त्रार खुला हुआ है और सब इकट्ठे जा रहे हैं। जब नीचे आए ना, आपने बोला कि पूरे विश्व पे डालो, तो दीदी जो चेतना थी ना, वो एकदम पहले अपोजिट गई, उसके बाद फिर उसमें गई, क्लॉकवाइज में। हाँ, क्योंकि हाँ, चेतना को जब लगता है, ऊर्जा को, कि कहीं कुछ कमी है, तो वो अपने आप ही हाँ कार्य करते हैं। वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हम तो हाँ जी। सिर्फ के पीछे चलते हैं, वो तो स्वयं अपने आप मर्जी से चलते हैं। चलिए चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू जय श्री दीदी, माता जय श्री जी। जय श्री माता जय जी। श्री माता जी बेटा, थैंक यू बेटा, जय श्री थैंक माता यू जी। माँ। जय जय श्री श्री माता जी। जय जय श्री माता जी।